एक समय की बात है। एक राजा था। उसके दो पुत्र थे। उसकी रानी जब बीमार हुई तो उसने राजा से कहा, यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम दूसरा विवाह मत करना। राजा ने कहा, अच्छा। राजा ने दूसरा विवाह न करने का रानी को वचन दिया। कुछ दिनों बाद रानी की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। उनके क्रियाक्रम के बाद राजा अकेले ही रहने लगे। उसने दूसरा विवाह नहीं किया। राजा का बड़ा पुत्र जब यौन अवस्था में आया तो राजा ने उसका विवाह कर दिया। अब राजा का छोटा पुत्र रह गया, जिसका विवाह अभी होना बाकी था। पहले तो उसकी भाभी उससे बहुत स्नेह करती थी। वहां उनके खाने पीने का पूरा पूरा ध्यान रखा करती थी। परंतु धीरे धीरे वो उससे चिढ़ने लगी। एक दिन की बात है। राजा का छोटा पुत्र ने कहा, भाभी मुझे खाने को दे दो, कुछ हो तो। ये सुनकर रानी ने कहा, रोज ही खाना खाते हो, आज तो मैं तुम्हें खाना दे देती हूँ, किंतु अब जल्द से जल्द किसी न किसी लड़की से शादी कर लो जो तुम्हारे खाने पीने का ध्यान रखे। वैसे भी तुम्हें कौन सी हूर की परी मिलेगी, किसी सीधी सादी लड़की से शादी कर लेना। उसके देवर ने कहा, अच्छा। ये कहकर वो वहां अपनी भाभी से नाराज होकर बिना खाए घर से चला जाता है। जाते जाते मार्ग में एक गांव आया। उसे बहुत भूख लगी थी। वहां गांव के एक दरवाजे के पास से गुजरा। दरवाजे पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ था। उसके पास ही उसके पोते खेल रहे थे। राजकुमार ने उस बाबा के पास जाकर उनको प्रणाम किया और कहा, बाबा जी, मुझे बहुत तेज की भूख लगी हुई है। कृपया करके दो रोटी और एक गिलास लस्सी दे दो। उसने उसी पल अपने पोते को बुलाया और कहा, जाओ दो रोटियां और एक गिलास लस्सी लेकर आओ। वह रोटियां खाकर वहां से चल पड़ा। पीछे से आवाज लगाकर उस वृद्ध ने राजकुमार से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, सोते हुए मसीनों को जगाने जा रहा हूँ। उस वृद्ध ने कहा, तुम मेरा भी एक संदेश लेते जाओ, उसका उत्तर वापस आते हुए लेते आना। राजकुमार ने कहा, बाबा जी बताओ, आपका क्या संदेश है? उस वृद्ध ने कहा, जब हमारे गांव में तीजों का मेला लगता है तो वहाँ क्यों लगती है? राजकुमार कहने लगा, अच्छा बाबा जी, मैं आपको ये संदेश मजीदों को दे दूंगा। राजकुमार वृद्ध को प्रणाम करके आगे चला। वहां राजकुमार चलता गया। चलते चलते जब वो समुद्र के पास पहुंचा तो उसको एक प्याड़ मिला। उसने कहा, यार कहाँ जा रहे हो? राजकुमार कहने लगा, यार क्या पूछते हो, मैं तो सोते हुए मसीदों को जगाने के लिए जा रहा हूँ। उस पायार ने कहा, मेरा भी एक संदेश लेते जाओ। राजकुमार ने कहा, तुम्हारा संदेश तो ले जाऊंगा, परंतु यदि तुम मुझे यहाँ से पार कराओगे तब। बिहार ने उसे समुद्र पार करा दिया तो कहा, लो तुम समुद्र पार कर गए, अब मेरी ओर से तुम मसीदों से कुछ पूछ लेना कि मेरी मृत्यु कब होगी। ये संदेश लेकर राजकुमार आगे चल पड़ा। चलते चलते जब वो काफी दूर चला गया तो उसे एक दैत्य मिला। उसने कहा, हे मानो, तुम कहाँ जा रहे हो? राजकुमार ने बड़े अदब और समझदारी से कहा, मैं सोते हुए मस्जिदों को जगाने जा रहा हूँ। दैत्य ने उससे कहा, मेरा भी एक संदेश लेते जाओ। उस राजकुमार ने कहा, तुम्हारा संदेश मैं तब लेकर जाऊंगा जब तुम मुझे यहाँ से नदी पार कराओगे। उस दैत्य ने उस नदी पार करवा दी। तो राजकुमार ने कहा, अब बताओ तुम्हारा क्या संदेश है? दैत्य ने कहा, ये पता लगा कर आना कि मेरी मृत्यु कब होगी। उसके पश्चात राजकुमार आगे ही चलता गया। आगे चलकर उसे एक मस्जिद मिल गया। वहां जाकर उसने मस्जिदों के चबूतरों को दूध से धोया और अच्छी प्रकार से साफ करके उस पर धूप बत्ती की। मस्जिद उड़ गया। जागते ही उन्होंने राजकुमार की तरफ देखकर पूछा, हे सुंदर युवक, तुम यहाँ कैसे आ गए? उसने सारी कहानी सुनाई। मस्जिद ने कहा,
मांगो, क्या मांगते हो? राजकुमार ने कहा, आपका दिया हुआ सब कुछ है। उन्होंने अंत में तीसरा वचन कहा और पूछा, तीसरा वचन है, मांगो, क्या चाहती हो? ये वचन खाली ना जाए। राजकुमार ने कहा, वो कुछ नहीं, परंतु मेरे पास कुछ संदेश है, उनके उत्तर दे दीजिए। मैं वापस चला जाऊंगा। मुझे उन संदेशों का उत्तर ले जाना है। यदि दे दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं यही समझूंगा कि आपने सब कुछ दे दिया। मजीद ने पूछा, तुम्हारे पास कौन सा संदेश है? उनके उत्तर साथ ही लेते जाना। राजकुमार ने कहा, एक तो घोड़ी है, खेतों में ऐसे चल रही थी। उसने कहा, ए भाई, मस्जिद से पता लेकर आना कि मुझको कोई क्यों नहीं पकड़ता, कोई मेरी सवारी क्यों नहीं करता है। ऐसी क्या बात है? मस्जिद ने कहा, वो इसलिए, जो भी वहां से गुजरता है वो यही सोचता है कि ये किसी की होगी या कोई बैठकर इसे चरा रहा होगा, इसलिए उसे कोई सवार नहीं करता। फिर मसीह ने कहा, आपका दूसरा संदेश बताओ। राजकुमार ने कहा, मुझे एक दैत्य मिला। वो पूछता था कि उसकी मृत्यु कब होगी। ये सुनकर मसीह ने उत्तर दिया, उसकी मृत्यु तब होगी जब उसका धन, जो कि एक बरोटे के वृक्ष के नीचे दबा हुआ है, उसमें से आधा वो किसी और को दे देगा। नहीं तो वो इसी प्रकार तड़पता हुआ और दुखी रहेगा। फिर राजकुमार ने तीसरा संदेश बताया। पूछा, उसको एक बियाड़ मिला था। वो पूछता था उसकी मृत्यु कब होगी। मसीह ने बड़े प्यार से कहा, तुम तो सभी मृत्यु के बारे में ही पूछ रहे हो। फिर राजकुमार ने कहा, मुझे तो यही संदेश दिए हैं। मसीह ने कहा, सुनो, बायार पहले एक ब्राह्मण हुआ करता था। वो बड़ा होनहार, दयालु और महापुरुष था, परंतु वो किसी को अपनी विद्या नहीं देता था। अब यदि वो किसी को अपनी आधी विद्या दे दे तो भी उसकी मृत्यु होगी। वह संसार रूपी जंजाल से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। मसीह ने फिर राजकुमार को कहा, और बताओ, यदि कोई संदेश है तो वहां से भी पूछ ले। राजकुमार ने कहा, महाराज, एक संदेश और भी है। एक गांव में मुझे एक वृद्ध मिला था। उसने मुझे रोटी और लस्सी का एक गिलास भी दिया था, ताकि मैं अपने पेट की अग्नि शांत कर सकूं। वो कहता था कि जब गांव में तीज का त्योहार आता है, उस वक्त अक्सर एक भारी मेला लगता है, तो उसी गांव में उसी समय आग क्यों लगती है? फिर मसीह ने कहा, ब्राह्मणों की एक कुंवारी कन्या उस गांव में जब वो तीज लगती है, तब लड़कियों नए वस्त्र व भूषण पहन कर जाती हैं। वो भी करती थी। यदि मेरे माता पिता कोई भाई होता तो मैं इसी प्रकार वस्त्र और आभूषण पहनकर तीज के मेले में जाती। ये बात वो आह भरकर मन ही मन सोचकर रह जाती। जब वो आह लेती तब वो आग लग जाती है। फिर राजकुमार कहता है, बस यही चार ही संदेश थे जो मैंने आपको बताए, और आपने उसका उपाय भी बता दिया। अब मुझे जाने की आज्ञा दे। मसीह ने आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, अब जाकर अपने घर में बसो। राजकुमार मसीह को प्रणाम करके वापस चल पड़ा। जब वो आगे आया तो उसने देखा कि घोड़ी उसी प्रकार चल रही थी। उसने उससे पूछा, हे भाई, क्या आप मेरा संदेश लाए हो? राजकुमार ने कहा, हाँ, मैं ले आया हूँ। घोड़ी ने पूछा, बताओ, आप क्या उत्तर लेकर आए हैं? राजकुमार ने कहा, तुम इसलिए चलती फिरती हो क्योंकि तुम्हारा दाना ही ये यहाँ का था। तुम्हें कोई इसलिए नहीं पकड़ता क्योंकि शायद तुम किसी की होगी, और प्रत्येक यहाँ से गुजरने वाला ये सोचता है कि वृक्ष के नीचे बैठा कोई तुम्हारी रखवाली कर रहा होगा, इसलिए तुम पर कोई सवार भी नहीं होता। ये सुनकर घोड़ी ने कहा, फिर भाई, तुम ही सवार हो जाओ, और तो किसी ने सवार होना ही नहीं। राजकुमार ये सुनकर शीघ्रता से घोड़े की पीठ पर बैठ गया और धीरे से इशारा करके कहा, चलो, मेरी मंजिल भी इधर ही है, इसलिए इधर ही को चलो। राजकुमार घोड़ी पर चढ़कर उत्तर की ओर जा रहा था तो उसे दैत्य मिल गया और पूछने लगा, क्यों भाई, मेरा संदेश का उत्तर लाए हो? यह सुनकर राजकुमार ने कहा, हाँ भाई, मैं आपके संदेश को उत्तर ले आया हूँ। दैत्य ने कहा, क्या, जल्दी बताओ।
राजकुमार ने कहा, आपके बरोटे के वृक्ष के नीचे जो धन लगा हुआ है, यदि आप उसमें से आधा धन किसी और को दे दो तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। इस बार आपको इस संसार से जंजाल में नहीं पड़ना पड़ेगा, बल्कि सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। दैत्य ने कहा, जो आधा धन मैं किसी को दूंगा, वो आधा धन आप ही मुझसे ले जाओ। राजकुमार ने उसी पर दैत्य से आधा धन ले लिया और अपना रथ भर लिया। दैत्य ने कहा, भाई मैंने तो अभी मर जाना है। यदि आपको धन की कमी आवश्यकता पड़े तो यहाँ से ले जाना। जब राजकुमार अपना रथ लेकर चल पड़ा, उसी समय दैत्य की मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार धीरे धीरे आगे चलते हुए उसे गांव वाला वृद्ध मिल गया। अब वो उसे फिर से भूख लगने लगी। उस वृद्ध के पास पहले की तरह उसके पोते खेल रहे थे। उसने घोड़ी से उतरकर उसने कहा, बाबा मुझे 2 रोटी और 1 गिलास लस्सी दे दो। बाबा ने अपने पोते से कहा, जाओ इसको लस्सी का 1 गिलास और 2 रोटी लाकर दे दो। जब वह रोटी लेने चले तब वृद्ध उससे राजकुमार से पूछा, क्यों भाई मेरे संदेश को कोई उत्तर लाए हो अथवा नहीं? राजकुमार ने कहा, आपके गांव में ब्राह्मणों की एक कुंवारी कन्या रहती है जिसका विवाह नहीं होता। जब तीज का मेला लगता है तो सभी लड़कियां सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनकर मेला देखने के लिए जाती हैं। वो आह भरती है, यदि उसका भी कोई माता पिता या भाई होता तो वो भी अच्छे वस्त्र और आभूषण पहनकर मेला देखने जाती। बस जब वो वह आहें भरती है तो उसकी आवाज मंदिर तक जाती है और आग लग जाती है। वृद्ध ने कहा, किसी और को तो उससे विवाह करना नहीं है, तुम ही उससे विवाह कर लो। इतने में उस वृद्ध के पोते 2 रोटियां और 1 गिलास लस्सी लेकर आ गया। राजकुमार ने रोटियां खाकर लस्सी का गिलास पिया और उधर उस वृद्ध ने अपने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके ब्राह्मणों की उस लड़की का विवाह इस राजकुमार से करवा दिया। तो वहां से उसे लेकर आगे बढ़ा। अब मार्ग में उस राजकुमार को वही बयार मिल गया। उसे भी राजकुमार ने उसका संदेश प्रदान किया। आपने अपनी विद्या किसी सुपात्र को ही दान प्रदान करनी है। ये सुनकर उस बायार ने कहा, और किसी को विद्या क्या देनी है, तुम ही ले लो। राजकुमार ने बाग्यार से आधी विद्या ले ली और बाग्यार की मृत्यु हो गई। अब दैत्य का आधा धन, बायार की आधी विद्या लेकर ब्राह्मण की लड़की से विवाह कर वो राजकुमार अपने घर को चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो उसकी भाभी ये सब देखकर हैरान रह गई। राजकुमार ने अपने भाभी से कहा, देखा भाभी, मैं तो हूर की परी को लेकर आया हूँ और साथ में विद्या में निपुण हो गया हूँ और इतना सारा धन जो हमारी 7 पुश्तों तक समाप्त नहीं होगी। इतना ही नहीं, यदि और धन की आवश्यकता होगी तो मैं ले आऊंगा। देखा, साथ ही एक घोड़ी कितनी सुंदर है। अब राजकुमार ने अपना सारा घर धन से भर लिया और अपने लिए अच्छा खासा महल भी बनवा लिया। फिर उसकी भाभी कहने लगी, ना देवर जी, अब अलग मत हो। वो कहने लगा, अब मुझे तुम्हारी क्या आवश्यकता, अब तुम्हें देवर से क्या मतलब है। फिर वो अलग हो गया और प्रसन्नता से पूरा अपना जीवन व्यतीत करने लगा। सो दोस्तों, ये रही आज की हमारी कहानी। आप सबको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।